जैसा कि कल लास्ट वीडियो में आपने देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन 25 आपको सॉल्व करवाया था और क्वेश्चन 26 आपसे सॉल्व करने को कहा था। मुझे विश्वास है आप लोगों ने क्वेश्चन 26 सॉल्व किया होगा और यदि आपको उसमें कोई डाउट आ रहे हैं तो मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर अपना डाउट क्लियर कर सकता है। आज मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद मींस प्राप्ति भुगतान खाते के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय व्यय खाते को कैसे बनाना है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाना चाहता हूं। इसके लिए मैंने यहां बोर्ड पर दोनों के फॉर्मेट बनाए हुए हैं। एक फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मींस प्राप्ति भुगतान खाता और दूसरा फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मींस आय व्यय खाता। मैं दोनों के फॉर्मेट के माध्यम से आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे बतलाऊंगा जहां आपको दोनों अकाउंट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यदि आप इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझ लेंगे तो प्राप्त आय व्यय खाता बनाना मींस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो ये दोनों अकाउंट आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। प्राप्ति भुगतान रिसिप्ट पेमेंट आप देख चुके हैं, मैं सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर पहले एक बार समझाता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसको बनाने के लिए डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर की एंट्री आती है और क्रेडिट साइड में इनकम की। नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट इनकम क्रेडिट साइड में चला जाता है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आ जाता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इसका जो आंसर आता है उसमें डेबिट साइड में सरप्लस लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में डेफिसिट लिखा जाता है। डिफरेंस बाद में बतलाता हूं। इसके बाद इसमें जो एंट्री आती है सबसे फर्स्ट बार ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन, इसमें सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन आते हैं, ना नेक्स्ट ईयर का ना लास्ट ईयर का, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते। नेक्स्ट इसके अंदर इसमें एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक, अब समझिए इनके अंदर डिफरेंस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहला डिफरेंस, नाम है रिसिप्ट पेमेंट और यहां डिफरेंस में हेडिंग में है रिसिप्ट एंड पेमेंट, बट यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन डिफरेंस में देखिए इनकम बाद में आ रहा है, एक्सपेंडिचर पहले आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड जो मैंने आंसर बतलाया, इसका जो आंसर आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो बैलेंस सीडी के नाम से आता है और हमेशा क्रेडिट साइड में ही आता है। इसको दो पॉइंट अलग अलग भी आप कर सकते हैं। इसमें आंसर दोनों साइड आ सकता है, डेबिट या क्रेडिट। एक डिफरेंस ऐसा ले लीजिए कि इसका आंसर हमेशा क्रेडिट में आता है, इसका आंसर डेबिट क्रेडिट दोनों में आ सकता है। तीसरा पॉइंट ऐसा लीजिए कि इसका आंसर बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है, जबकि इसका आंसर यदि डेबिट साइड पे आए तो इसको हम सरप्लस के नाम से लिखते हैं और क्रेडिट के में आ जाए तो इसको हम डेफिसिट के नाम से लिखते हैं। इसके अलावा इसको और लिखा जा सकता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको लिखा जा सकता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, बट उसकी जरूरत नहीं है। यदि आपने सरप्लस और डेफिसिट भी लिख दिया तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये तीन पॉइंट आपके डिफरेंस आ गए। अब इसमें आपने अभी जो एंट्री की थी उसमें किया था ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ नकद लेन देन आएंगे, चाहे वो अगले वर्ष के हों या पिछले वर्ष के। लेकिन यहां आय व्यय खाते में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन आएंगे, चाहे नकद हो या उधार। यहां क्या बोला था? ओनली कैश, सिर्फ नकद, लेकिन यहां पर नकद उधार दोनों, चाहे वो अगले वर्ष के हो, चाहे इस वर्ष के हो, चाहे पिछले वर्ष के हो। एक और पॉइंट आता है इसमें एडजस्टमेंट किए जाते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है एडजस्टमेंट मींस समायोजन, मींस यदि कोई पैसा एडवांस दे दिया है या कोई पैसा देना बाकी है, कोई एडवांस में ले लिया है या कुछ लेना बाकी है, डेप्रिसिएशन वगैरह एसेट्स में लगा दिया है, वो कहलाता है हमारा डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। लास्ट ईयर आपने पढ़ लिया है। यहां पर एडजस्टमेंट किए जाते हैं, किसमें? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट किए जाते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हो सकते हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। ये 5 पॉइंट मैंने आपको डिफरेंस की बतला दिए हैं इसके अंदर, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक और पॉइंट, जब आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया था तो मैंने आपको बताया था इसको बनाया जाता है कैश बुक की हेल्प से, रोकड़ बही की सहायता से, और आय व्यय खाते को बनाया जाता है
प्राप्ति भुगतान खाते या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनाया जाता है। क्लियर? इसमें किसी भी प्रकार की एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री नहीं की जाती। इसमें आय व्यय खाते में किसी भी प्रकार की संपत्तियों और दायित्वों की एंट्री नहीं की जाती, लेकिन आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एसेट्स लायबिलिटीज करंट ईयर में परचेज या सेल की गई उसकी एंट्री की जाती है। तो ये आपका दोनों अकाउंट में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं फिर शॉर्ट में एक थोड़ा सा आपको बताता हूं। इसमें रिसिप्ट डेबिट, पेमेंट क्रेडिट, यहां इनकम क्रेडिट, एक्सपेंडिचर डेबिट, यहां ओनली कैश ट्रांजेक्शन, यहां आपके कौन से ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, कैश करंट दोनों। यहां सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, यहां आगे पीछे के सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। इसमें आंसर हमेशा क्रेडिट में आता है, इसमें आंसर डेबिट क्रेडिट दोनों में आता है। इसका आंसर बैलेंस सीडी के ही नाम से लिखा जाता है, जबकि इसका आंसर सरप्लस और डेफिसिट के नाम से लिखा जाता है। इसको बनाया जाता है कैश बुक से, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर को बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट से। तो ये आपका दोनों का डिफरेंस है। इसको आप पढ़िए और जो हेडिंग मैंने पॉइंट आपको बतलाए हैं, इन पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनाना। थैंक यू।